वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए आज पढ़ते हैं क्लास 11 इंग्लिश में हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एक समुद्री यात्रा की कहानी है जो कि गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट के द्वारा लिखी गई है। ये एक परिवार और दो नाविकों के अत्यधिक साहस, दृढ़ संकल्प और एकजुटता की कहानी है, जिन्होंने लगभग असंभव उपलब्धि हासिल करने के लिए बाधाओं और कठिनता भरे मौसम को पछाड़ दिया। यह कहानी नाव पर लोगों की मौत के अनुभव, उनकी कड़ी मेहनत, बच्चों के उत्साहजनक संदेश और बच्चों का अपने माता पिता के साथ मरने की इच्छा, धीरज के घंटे और अंत में एम्स्टर्डम उपद्वीप पर नाव के पहुंचने के बारे में बताती है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम टेक्स्ट शुरू करें, सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और आइए अब देखते हैं ये एक नाव के क्या क्या पार्ट्स होंगे। जो वर्ड नाव के पार्ट्स के संबंध में आए हैं उनके विषय में आपको बता। स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये एक समुद्री नाव का फ़ोटो है। इसमें आप देखिए जो बीच में ये पोल है जिसके ऊपर झंडा लगा हुआ है, इस पोल को मास्ट कहते हैं, यानी कि मस्तूल, ठीक है। और इसी में ही ये सामने जो तिकोना एक ट्रायंगुलर शेप का कपड़ा होता है उसे जिब कहते हैं, जिब। और ये रेड कलर से देखिए, स्टर्न जहाज इसका नाव का पिछला वाला हिस्सा होता है और बो इसका आगे वाला हिस्सा होता है। इसी तरीके से नीचे की ओर ये हल है, इधर कील है और ये रडर। इन हिस्सों को इन नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए आपको बताया गया है ताकि आपको इसमें कोई आगे दिक्कत ना होने पाए। स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके सामने वर्ल्ड मैप है। ये वर्ल्ड मैप सेलर्स के लिए है, नाविकों के लिए। इस रूट पर जो है पानी के जहाज़ और जो नौकाएं हैं वो ट्रैवल करती हैं। देखिए सामने बीचों बीच में ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल नीचे ये जो रेड कलर का सर्कल है ये केप ऑफ गुड होप है, ठीक है। और ये सेंटर होता है जो भी समुद्री जहाज़ होते हैं उनके लिए। यहाँ से यहाँ बड़ा वो है पोर्ट है, यहाँ पर रुक करके जहाज़ चलते हैं। और हमारे जो नाविक हैं, हमारे जो नाविक जो पूरे संसार का चक्कर लगाने के लिए निकले थे, वो कहाँ से निकले थे? इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से। तो ये अफ्रीका जो है इसके ठीक ऊपर यूरोप कॉन्टिनेंट है, और यूरोप कॉन्टिनेंट में ये जो लेफ़्ट साइड में सर्कल बना हुआ है ये इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से वो लोग पूरी दुनिया का चक्कर काटने के लिए निकले थे। यहाँ से केप होप होते हुए वो ऑस्ट्रेलिया और ऐसे जा कर के पूरा उनको वर्ल्ड मैप का चक्कर लगाना था, पूरे विश्व का। स्टूडेंट्स, ये मैप इसलिए दिखाया गया ताकि आपको लेसन को समझने में आसानी हो कि वो कहाँ से चले थे, कहाँ कहाँ उनको जाना था, ठीक है। तो इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7 एंड आई set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। लेखक कहते हैं कि जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, मेरा बेटा जोनाथन जो कि 6 साल का था, मेरी बेटी सुजैन जो कि 7 साल की थी और मैं इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए निकले। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, ए 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water। लेखक कहते हैं कि मैरी और मैं 37 साल का एक बिजनेसमैन था, एक व्यापारी था। मैंने और मैरी ने एक सपना देखा था कि जो अन्वेषक हैं, जो समुद्री यात्रा करते हैं, खोज करता हैं,
उनका अनुसरण करने का एक सपना देखा था और पिछले 16 सालों से हमने अपना सारा समय इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के आसपास के समुद्र में अपने समुद्री कौशल को विकसित करने में बिताया था। होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स का मतलब जो हमारा समुद्री कौशल था उसको और बेहतर बनाने में हमने अपना समय बिताया था। Our boat Wave Walker, a 23 meter 30 ton wooden hulled beauty, had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। तो लेखक बताते हैं कि उनकी जो नाव थी उसका नाम था वेव वॉकर। ये एक 23 मीटर लंबी 30 टन वजनी इसकी बाहरी पेंदी लकड़ी की थी। वुडन हल्ड ब्यूटी का मतलब इसकी बाहर की पेंदी लकड़ी की थी और ये बहुत ही सुंदर नाव थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, इसे पेशेवर ढंग से बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। हमने महीनों बिताया था इसकी एसेसरीज़ लगाने में, इसको और बेहतर बनाने में, इसका टेस्ट करने में और इसको सभी प्रकार के मौसम में। रफेस्ट वेदर का मतलब ख़राब से ख़राब मौसम में, समुद्री मौसम में हमने इसको टेस्ट किया था। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर 105,000 किलोमीटर जर्नी passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। केप टाउन क्या है मैंने बताया आपको, साउथ अफ्रीका की कैपिटल का नाम केप टाउन है, ठीक। और अफ्रीका का मैप आपको दिखाया था तो वहाँ पर सबसे नीचे केप टाउन है। तो लेखक बताते हैं कि फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड, फर्स्ट लेग का मतलब पहला चरण, फर्स्ट फेज हमारी यात्रा जो 3 साल की यात्रा थी, जो कि 1,05,000 किलोमीटर यात्रा थी, उसका पहला चरण बिल्कुल प्लेजेंटली पास हो गया, खुशी खुशी गुजर गया, शांतिपूर्वक ढंग से गुजर गया और हम वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जा पहुँचे जो कि केप टाउन था, ठीक। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, यहाँ से पूरब की तरफ चलने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 नाविक अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सीजलर, हमने दो नाविक अपने साथ ले लिए, एक तो अमेरिका के लैरी विजिल और स्विट्ज़रलैंड के हर्ब सिगलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सीज द साउथर्न इंडियन ओशियन। हमने इन दोनों की मदद क्यों ली? ताकि ये हमारी मदद कर सकें। किस में मदद कर सकें? टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, संसार का सबसे जो रफ़ सी है, रफ़ का मतलब है कि उसमें अचानक तूफ़ान आ जाता है, अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, बहुत ख़राब समुद्री इलाका कहा जाता है ये साउथ इंडियन ओशियन का। दक्षिणी भारतीय महासागर जो है, इसका जो क्षेत्र है वो समुद्री यात्राओं के लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक माना जाता है। इसीलिए हमें इस रास्ते से गुजरना था तो हमने 2 नाविकों की, 2 पेशेवर नागरिक, एक अमेरिकन लैरी विजिल और एक स्विट्ज़रलैंड के हर्ब सिजलर की मदद ली। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जब हम केप टाउन से चले तो दूसरे दिन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स माने तेज हवाएं, तूफ़ानी हवाएं। दूसरे दिन हमारा सामना, एनकाउंटर का मतलब सामना होना, दूसरे दिन हमारा सामना तेज हवाओं से हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्ल्यू कंटिन्यूसली, अगले कुछ हफ्तों तक ये तेज हवाएं लगातार बहती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, मैं तेज हवाओं से नहीं घबराया, बट द साइज ऑफ द वेव वाज अलार्मिंग, लेकिन जो लहरों का जो साइज़ था, लहरों का जो आकार था वो चेतावनी भरा था, वो गंभीर था। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट, लगभग 15 मीटर ऊंची ये लहरें थी, उतनी ही ऊंची लहरें थी जितना कि हमारा मुख्य मास्ट था।
मास्ट मैंने आपको बताया था, वो जो पोल होता है जहाज के बीच में, जिससे कि वो पर्दे बंधे रहते हैं, उसको मास्ट बोलते हैं, हिंदी में से मस्तूल कहते हैं। आगे देखिए, December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। दिसंबर 25 में हम केप टाउन के 3500 किलोमीटर आगे पहुंच चुके थे। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, एट्रोशियस का मतलब टेरिबल, खतरनाक, भयंकर, खतरनाक मौसम के बावजूद वी हैड वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। खतरनाक मौसम के बावजूद हमने अपना एक शानदार छुट्टी बिताई क्रिसमस ट्री के साथ। हमने वहीं अपने जहाज़ पर ये क्रिसमस ट्री बना लिया था और अपना एक पूरा हॉलीडे, वंडरफुल हॉलीडे बिताया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, जो नए साल का जो पहला दिन था, नए साल की जो सुबह थी, उसमें भी मौसम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। बट वी रीजनड, लेकिन हम ये सोचते थे, हमारा ये मानना था कि इट हैड टू चेंज सून, कि ये जल्दी ही बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और इसमें बदलाव भी आ गया। जैसा कि हम सोचते थे कि मौसम जल्दी ही बदल जाएगा, ये बदल गया, लेकिन ये और ख़राब हो गया। फॉर द वर्स का मतलब ये बदल कर और ज़्यादा ख़राब हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जिगेंटिक, जिगेंटिक मीन्स ह्यूज, विशालकाय। 2 जनवरी की सुबह लहरें बहुत विशालकाय थी। वी वर सेलिंग with only a small storm jib and were still making 8 knots। तो लेखक बताता है कि विशालकाय लहरें थी और हम एक छोटी तिकोनी ट्रायंगुलर पाल लेकर यात्रा कर रहे थे। जिब मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, एक ट्रायंगुलर क्लॉथ होता है, तो उसे कहते हैं जिब। तो लेखक कहता है कि लहरें बहुत विशालकाय थी और हम एक छोटा सा तूफान के समय रक्षा करने के लिए स्टॉर्म जिब लेकर चल रहे थे और हमारी स्पीड 8 नॉट की थी। समुद्री डिस्टेंस जो होता है उसमें स्पीड नापने के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही जहाज लहर के साथ साथ ऊपर पहुंचता था, लहर पर ऊपर पहुंचता था, हमें एक अनंत विशालकाय समुद्र अपनी ओर आता हुआ दिखाई पड़ता था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और स्क्रीमिंग माने चीख, हवा की चीख और बौछार कानों के लिए हमारे कष्टकारक थी। टू स्लो द बोट डाउन, टू स्लो द बोट डाउन, नाव की गति को धीमा करने के लिए वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब, हमने पाल नीचे कर दी। जो पाल स्टॉर्म जिब थी हमारी, उसको हमने नीचा कर दिया। एंड लैश्ड ए हैवी मूरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, तथा नाव को बांधने वाली मजबूत रस्सी का फंदा बनाकर नाव के पिछले हिस्से में बांध दिया। स्टर्न होता है जहाज का पिछला हिस्सा, ठीक है। लैश माने बांध देना, है ना। मूरिंग रूप मतलब होता है मजबूत रस्सी। हमने उसको, जहाज को धीमा करने के लिए जो है पिछले हिस्से से मजबूत रस्सी बांध दी। और देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, इसके बाद हमने हर चीज़ को दोहरा करके बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और हमने अपनी जीवन रक्षक नौकाएं, उनसे बधी रस्सियाँ, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डर्न्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, हमने अपनी जो नाव थी, जो तूफ़ानी समय में काम आती हैं, जीवन रक्षक नौकाएं, उनसे बंधी हुई जो रस्सियाँ थी, और जो जल रोधक कपड़े, ऑयल स्किन्स यानी जल रोधक कपड़े, डॉन का मतलब पहन लेना, हमने अपने जल रोधक कपड़े तथा जीवन रक्षक जैकेट, लाइफ जैकेट्स पहन ली। एंड वेटेड, और इंतज़ार करने लगे कि देखें क्या होता है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिसास्टर केम एट अबाउट 6 PM, ठीक।
आगामी विनाश, इम्पेंडिंग का मतलब जो आगे आ रहा था, इम्पेंडिंग डिसास्टर, डिसास्टर का मतलब विपत्ति, संकट। तो आगामी विनाश का पहला संकेत लगभग 6 बजे बड़ी ही अनिष्टकारी खामोशी के साथ आया। ओमनियस का मतलब होता है अनिष्टकारी, भयंकर, ठीक है। ओमनियस साइलेंस के साथ बड़ा ही वो संकेत आया। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई, हवा एकदम थम गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान एकदम काला हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रोर, रोर माने गर्जना, फिर उसके बाद एक घनघोर गर्जना हुई। और एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, एक भयंकर गर्जना हुई और एक विशालकाय बादल जहाज के पिछले भाग की तरफ छा गया। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, मुझे ऐसा लगा, भय के साथ मुझे ऐसा लगा, मैं डरने लगा और मैंने महसूस किया कि वो बादल नहीं था, ठीक है, वो बादल नहीं था, बट ए वेव, बल्कि एक लहर थी, लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, ऐसी लहर जिसके जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड आलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, ऐसी लहर मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। यह पूरी तरह से वर्टिकल थी, वर्टिकल का मतलब लंबवत, बिल्कुल खड़ी, आकाश की तरफ को खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। और ये दूसरी लहरों की तुलना में लगभग 2 गुना ऊंची थी, जो टूटे हुए पहाड़ की चोटी की तरह लग रही थी। फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट का मतलब जो टूटे हुए पहाड़ की चोटी की तरह ये लहर लग रही थी। द रोर इंक्रीज्ड टू ए थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। जब नाव का हिस्सा, नाव का पिछला हिस्सा, स्टर्न का मतलब पिछला हिस्सा, जब नाव का पिछला हिस्सा लहर के ऊपरी भाग की ओर उठ गया तो गरज गड़गड़ाहट में बदल गई, ठीक है। ये जो रोर था, ये जो रोर गर्जना थी, ये थंडर में बदल गई, ये गरज गड़गड़ाहट में बदल गई। और पल भर के लिए मुझे ऐसा लगा, मैं ऐसा सोचने लगा कि हम इस पर चढ़कर पार हो जाएंगे। आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, कि हम इस लहर के ऊपर चढ़कर पार हो जाएंगे। बट देन ए ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, लेकिन तभी एक भयंकर धमाके ने नाव के डेक को पूरी तरह हिला दिया, ठीक। ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, हरे और सफ़ेद रंग के जल की प्रचंड लहर ने नाव पर कहर ढा दिया, ठीक है। हरे रंग का पानी और वाइट कलर का पानी पूरे उसको, डेक को, जहाज़ के हिस्से को उसने स्मैश कर दिया, चकनाचूर कर दिया, तोड़ दिया, कहर ढा दिया। और मेरा सर पहिए से टकरा गया। माई हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। मेरा सर पहिए से टकरा गया। मुझे पता था कि मैं नाव से उड़कर लहरों में डूब रहा हूँ। मैंने अपनी ओर आती हुई मौत को स्वीकार कर लिया। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं डूब रहा हूँ इन लहरों के नीचे। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपनी आती हुई मौत को स्वीकार कर लिया। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे जैसे मैं होश खो रहा था मैंने पूरी तरह से स्तब्धता अनुभव की, ठीक है। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैंने एकदम अपने आप को शांत महसूस किया। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, उम्मीद के विपरीत, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब जिसकी उम्मीद नहीं थी। माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा सर पानी के बाहर निकल आया। ए फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग का मतलब होता है लगभग पलटने वाली थी, कुछ मीटर की दूरी पर। ए फ्यू मीटर्स अवे,
कुछ मीटर की दूरी पर हमारी नाव, जिसका नाम वेव वॉकर था, वो लगभग डूबने वाली थी, कैप्साइजिंग, डूबने वाली थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उसका जो पोल था, जो बीच में जो लंबा लकड़ी का मास्ट था, वो लगभग हॉरिजॉन्टल हो गया था, क्षैतिज हो गया था, मतलब समुद्र के जो सरफेस है उसके समानांतर हो गया था। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जर्कड टॉट, आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर into the wave walker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. ठीक है, उम्मीद के विपरीत मेरा सर पानी से बाहर निकल आया और कुछ मीटर की दूरी पर मैंने देखा था कि वेव वॉकर करीब करीब उलटने वाली थी। उसका जो मस्तूल था वो हॉरिजॉन्टल हो गया था। फिर एक झटके ने, लहर के एक झटके से उसे, नाव को सीधा कर दिया। मेरी जो नाव थी वो एक झटके के साथ सीधा हो गई। तभी मैंने जो सलाखें थी, जो सुरक्षा करने के लिए जो सलाखें थी, उनको मैंने पकड़ लिया। जो गार्ड रेल्स थी, सुरक्षा करने के लिए जो सलाखें थी, उनको मैंने पकड़ लिया और हवा में कूदकर जो वेव वॉकर की जो मुख्य लंबी कड़ी थी, ठीक है, जो वेव वॉकर की जो मेन बूम था, वहाँ तक मैं पहुँच गया। ठीक है। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि लहरों ने मुझे डेक पर पटक दिया और जैसे रैग होते हैं ना कपड़ों का, डॉल माने गुड़िया, कपड़ों की गुड़िया की तरह लहर ने मुझे इधर उधर उठाकर पटक दिया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी जो बाईं पसली थी वो टूट गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत टूट गए, अर्थात मेरा जो है पसलियां टूट गई, मेरा मुंह खून और टूटे हुए दांतों से भर गया। समहाउ आई फाउंड द व्हील, किसी तरीके से मैंने व्हील को पकड़ लिया। व्हील यानी वो जो पहिया जिससे उसको चलाते हैं जहाज को। आई फाउंड द व्हील, मैंने व्हील पकड़ लिया, स्टीयरिंग व्हील। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और मैं पीछे की तरफ को, जहाज के पिछले वाले हिस्से में आगामी लहर के लिए तैयार हो गया। पहिए को कसके पकड़ करके मैं खड़ा हो गया कि अगली लहर आएगी। ठीक है। वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मुझे साफ दिखाई पड़ रहा था, मैं महसूस करता था कि जहाज में पानी नीचे आ गया है। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस व्हील को छोड़कर निरीक्षण करने के लिए जाऊं कि पानी कहाँ कहाँ आ गया है। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, फ्रंट हैच का मतलब सामने का दरवाज़ा। अचानक सामने का दरवाज़ा एकदम खुला। एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी दिखाई पड़ी। वो बोली, वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वो चीखी। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। ठीक है, वो चिल्लाई कि हम डूब रहे हैं, हमारा जो डेक है, जहाज का जो डेक है, वो चकनाचूर हो गया है और हम पानी से पूरी तरीके से भरे हुए हैं। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम केवल यहीं तक पढ़ेंगे। इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट अगले वीडियो क्लिप में आपको दिया जाएगा, तो आप वहां से इसको, लेसन को कंप्लीट कीजिएगा। और ये पार्ट आपको कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।